गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 28 ऑफ मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:15। अभी मार्केट ओपन हो चुका है। 46,938 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। 46,860 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। देखिए जहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होते ही कैंडल एक ग्रीन सा बना रही है। देखिए जहाँ पे ओपन हुआ है ना मार्केट, वहाँ से मार्केट अभी ग्रीन कैंडल को क्रिएट कर रहा है ऊपर साइड में। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान आउट करना है, अभी यहाँ पे 47,000 के PSY पे मार्केट है और जहाँ पे मार्केट है ना वहाँ पे देखिए आप लोग के डबल टॉप सा यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार कल मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे दूसरी बार कल मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होकर और यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को लेता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाना है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है क्या। कि ये जो डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसको ये फॉलो करेगा या फिर यहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर उनका स्टॉप लॉस लेने इस PSY के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को पहले क्लियर करना होगा। उसके लिए हम लोग को पहले स्टेबल होने देना होगा मार्केट को, कि जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, 1 2 3 4 कैंडल बन जाएंगी मार्केट के अंदर में, फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आना चाहता है। ठीक है, प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। ठीक है, पूरे दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर उसके बाद से पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और साइडवेज हो के फिर से एक छोटा सा मोमेंटम देके और जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके गिरा था लगभग वहीं पे जाके फिर ये रुक गया और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कोई मेजर मोमेंटम किया नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक कोई मेजर मोमेंटम किया मार्केट ने। उसके बाद से पूरा साइडवेज हो गया था मार्केट, तो कोई यहाँ पे ट्रेड वगैरह बन नहीं पाया। यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था उसी में बस हम लोग का जो प्रॉफिट चला था वही प्रॉफिट बना था। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने कोई ट्रेड लिया नहीं, बस इसको वॉच किया था। ठीक है, और वॉच करने में कोई ट्रेड हम लोग को मिला नहीं था। तो फिलहाल अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं, मार्केट को स्टेबल हो जाने देते हैं, फिर हम लोग अपना प्लान करेंगे। सो ट्रेडर्स, अभी करंटली जो मार्केट है ना 47,290 के आसपास चल रहा है। ठीक है, सुबह में हम लोग को 2 ट्रेड मिला था, बट हम लोगों ने कोई भी ट्रेड लिया नहीं है बिकॉज ऑफ ब्रोकर के इशू की वजह से। यहाँ पे तो 2 ट्रेड वो कौन कौन से मिले थे, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया था उसको, क्योंकि ट्रेड ही नहीं ले पा रहा था तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बन नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ठीक है, और ये ट्रेड हम लोग का टारगेट दे के गया यहाँ पे एक स्पाइक के साथ। फिर जब अगेन एक रिट्रेसमेंट आया तो फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद से जब ये ऊपर गया तो यहाँ से एक ट्रेड बना था और उसका टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। अब फिर से एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, अभी सब कुछ सही है, तो ये लगभग 250 के आसपास अगर आता है, ठीक है, 250 के करीब करीब, तो हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एक बाइंग साइड के लिए। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा 47,200 का कॉल ऑप्शन और 47,100 का कॉल ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों जो ट्रेड बन रहे हैं, एक ट्रेड ये वाला और एक ट्रेड ये वाला, ये तीनों के तीनों बाइंग साइड में ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट की थिंकिंग है वो टोटली बाइंग साइड की ही है और जो रिटेलर्स की थिंकिंग है वो सेलिंग साइड की है। यहाँ पे सभी लोग सोच रहे हैं कि एक शार्प तरीके से फॉल आएगा क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, और यहाँ पे बायर्स वही चीज़ अपोजिट सोच रहे हैं कि यहाँ से बाइंग आई है तो और बाइंग आएगी। ठीक है, और वही थिंकिंग हम लोग रख के यहाँ पे एक बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं टोटली। तो अभी 290 के करीब करीब चल रहा है, अगर ये 260 के करीब करीब आ जाता है तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 47,200 में और 100 के कॉल ऑप्शन में। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होती है देन डेफिनेटली हम लोग अभी वेट करेंगे फिर से, और ये करीब करीब यहाँ से 400 के आसपास या 350 के करीब करीब जाए तो फिर उसके बाद से कुछ थिंक करेंगे। सो ट्रेडर्स, प्राइस हम लोग का काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से, लगभग इस लेवल के आसपास से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, प्राइस काफ़ी यहाँ पे सही मिल रहा है हम लोग को, 240 के आसपास। स्टॉप लॉस जाएगा हम लोग का करीब करीब 160 के आसपास स्टॉप लॉस देंगे, 79 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, और अभी देखिए ऑर्डर प्लेस करते ही करते हम लोग का थीटा का डीके होने लगा, यहाँ पे 10,000 के आसपास लॉस चलने लगा यहीं पे, और मार्केट कहीं गया भी नहीं है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव में ही है मार्केट 5 रुपये। तो और जो टारगेट जाएगा वो जाएगा करीब करीब 350 के आसपास।
या 340 कर देंगे, ठीक है। 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा और 80 पॉइंट के आसपास का हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है अभी 6000 7000 के आसपास का प्रॉफिट। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। प्राइस हम लोग को मिल चुका है, लॉजिक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है सब कुछ। वेट करेंगे हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए अपने आप। सो ट्रेडर्स अभी आप लोग देखिए मार्केट जो है ना 47,295 के आसपास चल रहा है। ये इतना तेज़ हम लोग का टारगेट दे के नीचे आया कि यहाँ पे एक झटके में यहाँ पे एग्जिट तो छोड़े, यहाँ पे दिखा भी नहीं कि प्रॉफिट इतना तेज जाके और कब ये नीचे आया, ठीक है। तो अभी तो ये देखिए हम लोग का प्रॉफिट अभी 48 के आसपास चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कम हो गया है प्रॉफिट। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे कि स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है, जिस हिसाब से अभी सिंबल है मार्केट का, जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से अभी भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फिर से ये टारगेट के पास हम लोग का जाए। तो हम लोग इस ट्रेड को अभी होल्ड रखेंगे और अपने टारगेट के आसपास जाएगा तो फिर एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। 340 के करीब करीब टारगेट है हम लोग का। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो फिर मैं यहीं पे निकल जाता जो भी प्रॉफिट लॉस मिल रहा होता, क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग अभी वेट करेंगे। 309 के करीब करीब चल रहा है अभी हम लोग का, ठीक है। और प्रॉफिट चल रहा है 60 के आसपास। एक्टिव रहना पड़ेगा हम लोग को इस ट्रेड के लिए, काफ़ी क्विक, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। 84 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, 85 86 के आसपास, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट कर दिया है। ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है और प्रीमियम चल रहा है 480 के आसपास, यहीं पे एग्जिट हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो टारगेट अचीव हो चुका है हम लोग का और 89,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है। इसको हम लोग राउंड फिगर में लेके तो 90,000 मान सकते हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो 50 पॉइंट्स होता है ये, ठीक है। और 50 पॉइंट्स में हम लोग को प्रॉफिट कितना मिला है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट कितना गया है और कितने पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स का हम लोग को गेन हुआ है। अगर ये बात करें तो लगभग 100 पॉइंट में 50 पॉइंट का गेन हुआ है, यानी कि 0.5 के हिसाब से डेल्टा मूव हुआ है। तो फाइनली हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है और स्ट्रक्चर तो अभी भी ये है कि इस PSY को ये मार्केट टच कर दे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट के पास कि अभी भी ये 400 को ब्रेक करे और यहाँ पे एक स्पाइक देके इस 500 को टच कर दे। तो हम लोग इस चीज़ के लिए वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वाकई में ये इसको टच करता है या फिर यहीं से घूम जाता है, ठीक है। टारगेट अचीव हो चुका है, हम लोग को कोई ट्रेड लेना नहीं है एक्चुअल में। लॉजिक्स वगैरह सब कुछ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, तो कोई उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपडेट के लिए 400 का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वॉच करेंगे, ट्रेड तो नहीं लेंगे इसमें हम लोग फिर से दोबारा। अब हम लोग बस इसको वॉच करेंगे और देखते हैं कि अगर इस ट्रेड को हम लोग होल्ड रखते हैं तो हम लोग का 500 का जो ये टारगेट है वो अचीव होता कि नहीं होता, ठीक है। 47,500 के आसपास। सो ट्रेडर्स अभी देखिए 1:59 हो रहा है और मार्केट जो है वो 47,336 के आसपास है। यहाँ से हम लोगों को अब क्या करना है, देखिए हम लोगों ने वेट किया कि यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि इस PSY तक जाता है कि नहीं जाता है मार्केट, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट क्या किया यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने एग्जिट किया था ना लगभग जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था और उसके बाद से अभी देखिए जो मार्केट है वो उसी रेंज में साइडवेज, पूरे के पूरे साइडवेज हो गया है। और ये इस तरीके से साइडवेज हुआ ना कि यहाँ पे टोटली प्रीमियम का डीके हो रहा है। और कुल मिला जुला के मैं बात कहूँ तो 2 बज चुका है और 2 बजे के बाद अब हम लोग को वेट करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है कि हम लोग वेट करें यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेड यहाँ पे लिए भी होते और इसको होल्ड भी किए होते, ओवरऑल हम लोग का मोटो तो यही था कि हम लोग ट्रेड को होल्ड करके ये चेक करते कि टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है 450 तक का। अगर मान लीजिए होल्ड कर भी लिए होते तो यहाँ पे जो ये प्रीमियम डीके हो रहा है ना, ये जो हम लोग को नुकसान दिखाता, ये बहुत बड़ा नुकसान होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपने टारगेट पे, कंक्लूज़न मेरा ओवरऑल ये निकला है कि जो हम लोग का टारगेट है जब ये अचीव हो तो हम लोग अपनी पोजीशंस को काट के और इस मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है।
आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद से अगर मार्केट यहाँ पे इतना ज़्यादा घूम फिर के आने के बाद से आपका टारगेट दे रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना है। अगर तुरंत टारगेट दे रहा है, ठीक है, तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो ये आपके ऊपर है, बुक कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट की सिचुएशन उस तरीके से है कि वो एक और टारगेट दे सकता है तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है और फिर आप होल्ड कर रहे हैं, मतलब ट्रेल कर रहे हैं, तो फिर क्या रिस्क हो सकता है ये भी आपके सामने है, ठीक है, कि इस तरीके से अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका जो प्रॉफिट बना था वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक का सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होता है डेफिनेटली पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।